उनका इलाज समुचित तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा है, क्या किसी को और बेहतर इलाज की जरूरत है, इन तमाम बातों की जानकारी सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो शख्स कालजयी कहा जा सकता है कि जिसने काल को जीत लिया। एक इतना बड़ा विमान हादसा कि विमान में बैठे एक भी लोग नहीं बचे इनके अलावा, और जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कईयों की मौत हो गई। लेकिन ये जो कुमार रमेश विश्वास हैं वो जिंदा बच गए और सही सलामत है। हालांकि उनको कुछ खरोंचे और चोटें आई हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में इस वक्त एडमिट कराया गया है। साथ ही जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराई वहां पर बहुत सारे जो स्टाफ थे, जो डॉक्टर्स थे, नए नए रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, उनकी मौत हुई है। उनमें से बहुत सारे लोग घायल हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री इस वक्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये जो सिविल अस्पताल की बात की जाए, ये गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है और सुविधा और व्यवस्था के लिहाज से बहुत बेहतर है और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है एयरपोर्ट से। तो जैसे ही ये दुर्घटना घटी, तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ से रवाना की गई साइट पर, जहाँ पर ये क्रैश साइट था वहाँ पर, और फिर तुरंत घायलों को जितनी जल्दी हो सके उनको लाया गया अस्पताल में। अब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, एक एक कर सारे घायलों से उनका हालचाल इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं अहमदाबाद। हमने देखा कि क्रैश साइट पर भी गए जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां पर तमाम जानकारी ली। खबर ये भी आई कि एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक हुई और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है इस हादसे के पीछे की वजह, इन सब बातों की भी जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। और इस वक्त घायलों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। और इस पूरे हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है, कुछ की हालत क्रिटिकल है और साथ ही साथ जिन शवों को लेकर आया गया अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। डीएनए सैंपल इस वक्त उनके परिजन दे रहे हैं ताकि अपनों के डेड बॉडी को वो पा सके, उनका अंतिम संस्कार कर सके अपने रीति रिवाज के साथ। क्योंकि जिस तरह से ये धमाका हुआ और जिस तरह से ये हादसा हुआ, बहुत मुश्किल है जो इसमें सवार थे प्लेन में उनका पहचान पाना, उनको उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसीलिए अब डीएनए जो टेस्ट है वो किया जा रहा है। परिजनों से कह दिया गया है कि आप आइए, अपना डीएनए सैंपल दीजिए और फिर उसी से यानी कि दांत और स्कैल्प और इन सब चीज़ों से, हड्डियों से पहचान होगी मृतकों की और उसके बाद परिजनों को उनके शवों को सौंपा जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साइड की तस्वीर है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, दूसरी तरफ जो घायल हैं जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया सिविल अस्पताल में, वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो बोइंग 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आज से पहले कभी भी पूरी दुनिया में बोइंग का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। अब इसके पीछे की क्या वजह, जांच का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय ICAO मानकों के तहत ये जांच अब चल रही है और देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह से ये दुर्घटना हुई, क्या वजह इसके पीछे रह सकती है। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, लेकिन ब्लैक बॉक्स बरामद करने के बाद भी डाटा को रिकवर किया जाता है, डिकोड किया जाता है और उसके बाद ही असल स्थिति का पता चल पाता है कि उस समय प्लेन के भीतर क्या हुआ होगा, कैसे आखिर ATC से संपर्क टूटा, किस तरह से 2 मिनट के अंतराल पर ही ये प्लेन नीचे गिरी और आग के गोले में बदल गई। ये तमाम इस वक्त अब जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोगों को ये समझ में आया, जितने भी एक्सपर्ट्स से हम लोगों की भी बात हुई है या जितने एक्सपर्ट्स की बात हमने सुनी, उन्होंने भी 2-3 कारण बताए हैं जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। इंजन फेल होना एक बड़ा कारण माना जा रहा है, हो सकता है मानवीय भूल हो सकता है कि कोई चिड़िया टकरा गई हो। क्योंकि देखिए, रनवे पर बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं भारत के जहां पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो उड़ान भरते हैं। उसमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहां पर कहते हैं कि वहां पर चिड़ियों की बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है।
तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो बहुत सारे पहलुओं पर इस वक्त जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर हादसे के पीछे की वजह, क्योंकि देखिए जिनको जाना था वो तो चले गए, एक बड़ा हादसा हो गया और ये बड़ा हादसा अपने पीछे दुखों का संसार छोड़कर गया है, गमों का सैलाब छोड़कर गया है। जिनके परिजन गए हैं आज उनके आंखों में आंसू हैं। अपने परिजनों की तलाश में जो लोग हैं अपने मृत परिजनों की तलाश में पहुंचे हैं। शव पहचान नहीं आ पा रहा है तो डीएनए सैंपल भी लिया जा रहा है ताकि शवों को उनके सुपुर्द किया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दुर्घटना घटी तो घटी कैसे, क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे, इस बात की अब जांच की जा रही है। और ये एक बड़ा हादसा है और इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कि जो बोइंग 171 था उसके क्रैश होने की जो संभावना वो बहुत कम थी और बोइंग 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना पहली बार ऐसा हुआ है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसलिए जांच और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी खराबी थी, ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसमें इतनी सारे लोगों की जान चली गई। पायलट की बात हो रही है। पायलट को कहा जा रहा है कि वो बहुत ही कुशल पायलट थे, तो क्या वो समय पर स्थिति को भांप नहीं पाए, ये भी सवाल उठ रहा है, या फिर समय ही नहीं मिल पाया। जिस तरह से 2 मिनट के अंतर पर ही जो विमान था वो नीचे की तरफ आने शुरू हो गया और उन्होंने मेडे 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 3 बार कहा। यानी कि मेडे का मतलब है कि आप इस प्लेन पर हमारा नियंत्रण नहीं है और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी मेडे मतलब इमरजेंसी की घोषणा एक तरह से कर दी पायलट ने। और उन्होंने कहा कि जो विमान है वो थ्रस्ट कर रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। 2 ही लाइन बोली गई जो कि एटीसी में ये अंतिम वाक्य थे जो सबरवाल साहब जो इसके पायलट थे उनकी तरफ से कहा गया। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या पायलट को ये समझ में ही नहीं आया, इतना कम वक्त था कि उन्होंने उनको समझ ही नहीं आया कि इसको आखिर किस तरह से इस प्लेन को बैलेंस किया जाए, उससे पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब ये जांच का विषय, सवाल बहुतों के मन में यही है कि आखिर अगर ये प्लेन इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन देखिए इस वक्त जो हायर अथॉरिटी है, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो, डीजीसीए हो, ये सब अब जांच में जुट गई है। मलबे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां पर पहुंच गए हैं। राहत बचाव कार्य जो चल रहा है आप देखिए, और जो चश्मदीद है जो इस हॉस्टल में उस वक्त थे, चश्मदीद को भी हमने सुना उस वक्त क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब प्लेन क्रैश हुआ तो बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर्स थे, जो नए नए डॉक्टर्स थे, मेडिकल कॉलेज है चूँकि यहाँ पर, और रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर आ करते थे, वो खा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। देखने वालों के भी रूंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी हुई थी। तुरंत घायलों को, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जो मृतक थे उनके बॉडीज़ को अस्पताल लेकर जाया गया और अब उन्हीं बॉडीज़ की शिनाख्त हो रही है उनके परिजनों द्वारा। डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी जानकारी जुटा रहे हैं। जितने बड़े अधिकारी हैं जो इस वक्त जांच दल है उनसे संपर्क में हैं और कल से लेकर आज तक हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, नागरिक उड्डयन मंत्री हो, सभी अपने अपने तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर कि अब इसकी जांच सही तरीके से हो पाए ताकि सही जानकारी मिल पाए कि आखिर कैसे ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ।